बड़ा आज के समय में लोगों को बहुत परेशानी इसके लिए झेलनी पड़ती है। अभी पेरिस में हमला हुआ एयरपोर्ट पर, अभी पिछले महीने ही, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग इंसानियत को खोते जा रहे हैं। इंसान नहीं मर रहे, इंसानों को तो मीडिया में बता दिया जाता है इतने इंसान मर गए, इतने लोग मर गए। इंसान तो गिने चुने मरते हैं, लेकिन इंसानियत बहुत मरती है जब निर्दोष लोगों को मारा जाता है। तो मुझे किसी एक भक्त का सुंदर विचार आया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं उस विचार को कि इस कथा को हम सब, जो भी लोग पूरे विश्व में कहीं भी आतंकवाद के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में जहां जिन्होंने प्राण त्यागे हैं, हम इस कथा के भाव को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जितनी भी वो आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं को प्रभु अच्छा स्थान दे, उनको अपने चरणों में बुलाए, अगला जन्म उनका जहां भी हो, भक्ति में स्थान पर हो, आपके भक्ति में वो लगे, आपके चरणों में वो लगे। उन सभी आत्माओं को, चाहे वो पाकिस्तान में स्कूल में हमला हुआ, पेरिस में हमला हुआ, भारत में भी होता रहता है, बाहर देशों में, तो उन सब लोगों को हम इस कथा को समर्पित करते हुए उनके अच्छी शांति के लिए, आत्म शांति के लिए प्रभु से सब मिलके प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट के लिए सब मौन धारण करते हुए, मन ही मन प्रभु नाम का उच्चारण करते हुए, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए। जय श्री राधे। आइए सभी प्रभु चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएं। हमने इस कथा में बहुत सारे तत्वों को स्पर्श किया। केवल भक्ति तो है ही है, लेकिन समाज को जो आज जरूरत है, संबंध जो बिगड़ रहे हैं, समाज में कन्याओं के प्रति जो हो रहा है, वो सब चर्चाओं को हम सब ने 7 दिन तक किया। अंत में कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है। बस कुछ धन्यवाद के पात्र। सबसे पहले तो इस कथा में, इस मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में, इस मंदिर के जितने भी सेवक, ट्रस्टीगण, जितने भी समिति के लोग हैं, जो अपनी पूर्ण प्रकार से यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं, मैं उनको व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि विदेशों की धरती पर ऐसे मंदिरों की, ऐसे अच्छे चीज़ों की, भक्ति की बहुत आवश्यकता है, और वो उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसलिए उन सभी लोगों को जो तन मन धन हर प्रकार से सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनको मेरा व्यासपीठ से प्रणाम है। साथ ही साथ आप हम सब जानते हैं, मंदिर को अभी और बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हॉल तो फुल हो चुका है। अब इसको अगली बार कथा होगी तो बढ़ाना तो पड़ेगा। आप सब लोग ज्यादा संख्या में आएंगे तो बड़ा और हॉल चाहिए। तो इस हॉल को बढ़ाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, उसमें आप सबका सेवा का होना अति अनिवार्य है। क्योंकि कोई भी अच्छे कार्य किसी अकेले व्यक्ति के करने से नहीं होते, जब समाज जुड़ता जाता है और यात्रा बढ़ती जाती है। तो वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि अपने जो भी आप कमाते हैं उसका दशांश आपको अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद का पात्र वो नहीं है जो दान दे रहा है, धन्यवाद का पात्र वो है जिसने उसको दान देने का मौका दिया है, जिसने सेवा देने का उसको अवसर दिया है। तो प्रभु का कार्य है, हम सबको प्रयास करना है कि बहुत जल्द वो पूरा हो, बहुत जल्द यहाँ एक और भी बड़ा, अभी भी इतना सुंदर है और बढ़ जाएगा तो और अति सुंदर आनंद आ जाएगा। तो उसमें आप सब सहयोग दे, सेवा दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी आशा है कि आप सब बढ़ चढ़ के उसमें आगे आएंगे। साथ ही साथ इस मंदिर में हमारे पंडित जी हमारे, और साथ ही साथ अपने संगीत में बहुत अच्छा जिन्होंने सेवा दी है, ऐसे हमारे पंडित जी जो वृंदावन से ही है, बड़ी अच्छी बात है, ये हृदय को बड़ी खुशी होती है। उनके लिए भी एक बार जोरदार भारत छोड़ करके विदेश की धरा पर प्रभु की सेवा दे रहे हैं, आप सब भक्तों को आनंद दिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ हमारे संगीत में जिन्होंने
सेवा प्रदान की, ऐसे हमारे सचिन भैया जो कीबोर्ड पर, और वंशी, आपका तो क्या कहना, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बहुत। ऐसा पहली बार हुआ जब विदेश में कोई इतना अच्छा महफिल जमी हो संगीत की, इतने सुंदर वाद्य बजाने वाले, इतने सुंदर गाने वाले। तो मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सेवा प्रदान की, क्योंकि संगीत हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है और वेणु तो और भी प्रिय है। तो सभी को मेरा हृदय से आभार। हमारे इस कथा में जिन्होंने भी यजमान बन के अपनी सेवा प्रदान की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बंद नहीं होनी चाहिए। और इस कथा में अपनी इस कथा को सजो के रखने के लिए जीवन भर ऐसे हमारे भैया ने बड़ा सुंदर वीडियो और फोटो सबकी सेवा प्रदान की, उनका भी अभिनंदन, धन्यवाद। इस कथा में रहने का अवसर जो प्राप्त हुआ, हमारे लतिका बहन और दिनेश भाई, उनके घर रहने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ी खुशी की बात है, उनके पुत्र जय आज उसका जन्मदिन भी है, तो हम सब की तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा उनका भाव है, बहुत अच्छा हृदय से वो गौ माता से, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ बहुत परिवार हैं जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं भी देते रहते हैं और तन से भी वहां जाकर के गौ माताओं की सेवा करते हैं। तो मैं उन सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। पहले भी हो चुका है, लेकिन एक बार पुनः हमारे ऑस्ट्रेलिया से जो पधारे हैं श्याम सुंदर जी और माता प्रमिला जी, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब सब तो हो गया, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन सब हो गया, लेकिन संगीत भी होता, माइक भी होता, वीडियो भी होता, लेकिन आप भक्त नहीं होते तो सब खाली था। इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। आप सबने आके यहाँ की शोभा बढ़ाई, बहुत आनंद से, बहुत श्रद्धा से आप लोगों ने 7 दिन तक इस कथा को श्रवण पान किया। अब सबके लिए ताली बजा दी, अब थोड़ा बहुत आनंद आया हो तो मेरे लिए भी बजा दो। तो आजकल हर चीज कह के करानी पड़ती है। मैं आपके प्रेम को सचमुच प्रणाम करती हूँ। आप लोगों ने जो श्रद्धा, जो प्रेम दिया है, दिखाया है अपनी श्रद्धा का दर्शन, उसको मैं प्रणाम करते हुए, जिन्होंने भी वो माता के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। प्रभु आपकी सेवा को हमेशा निरंतर ऐसे ही बनाए रखें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। अब किसी की भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, मुझे नाम न याद हो, लेकिन उनको सब नाम याद है। भगवान सब जानते हैं किसने क्या सेवा दी है, तो उनको सब पता है। इसलिए सबको, जिसने दी है, जिसने नहीं भी दी है, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार पुनः मैं आप सबको निमंत्रण दूं, वृंदावन अवश्य आइए, क्योंकि जिसने वृंदावन नहीं देखा उसने एक बार जरूर आइए, वृंदावन का दर्शन कीजिए। 21 मई से कथा है वृंदावन धाम में। आप आस्था के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो लोग यहाँ पर विराजमान हैं 21 मई को। और जो आ सकते हैं जरूर आइए, यहाँ से बहुत भक्त हैं जो जा भी रहे हैं। कोई आ रहा हो भारत या आना चाहते हैं तो अवश्य पधारिए, आप सबका स्वागत है। समय शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। पहले दिन का जो समय है 21 में वो 1 से 4 बजे आस्था पर, और 22 मई से 3 से 6 बजे तक लगातार आप दर्शन कर सकते हैं। आइए, अब 2 मिनट सूचना है वो श्रवण करेंगे, उसके बाद अंतिम दिन है, विश्राम दिन है, इसलिए थोड़ा नृत्य करेंगे, थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो सभी बैठे रहेंगे, कोई न खड़ा हो, ऐसी प्रार्थना।